नहीं बोलते ज्यादातर, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे इत्यादि। लेकिन आप बोलते हैं तो आप लोग भी राधे राधे जय श्री राम हैं, ऐसा नहीं है। पर पहले करेंगे हेलो, उसके बाद कहेंगे राधे राधे, जब उधर से आवाज आएगी। तो ऐसा क्यों है? तो एक बात बताओ, ये जो हेलो बोला जाता है ना, वैसे हेलो नहीं, इसको हेलो बोलते हैं, हेलो। लेकिन अब सब घर घर मोबाइल है, मोबाइल डलियन में रख के, अगर किसी के घर में 10 व्यक्ति हैं तो 10 मोबाइल इकट्ठे हो जाएंगे, डलिया भर जाएगी। जब मेरे पिताजी, हम लोग छोटे थे तो पिताजी से कहा, उस टाइम हम कथा सीख ही रहे थे, तो कहा एक मोबाइल ले लो। मेरे पिताजी ने एक बात कही कि जब डलिया में मोबाइल बिकने लगेंगे तब हम मोबाइल खरीदेंगे। बात समझना। तो बोले ऐसा समय कभी नहीं आएगा, पर महाराज वो समय आज आ गया है। 500 रुपए में भी मोबाइल मिल जाता है, और 50,000 में भी मिलता है, 1.5 लाख में भी मिलता है। और फिर कीमत तो मजदूर के पास भी मोबाइल मिलेगा, इंजीनियर के पास भी मोबाइल मिलेगा, और जो बूढ़ी अम्मा पढ़ी लिखी नहीं है उनके पास भी मोबाइल मिलेगा। सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ हो रहा है? 10,000 का मोबाइल 50,000 खा जाता, महीने पे 250 रुपए का रिचार्ज तो कराओगे ही ना, और नहीं कराओगे तो फिर घूमो, फिर मतलब ही नहीं लेने का। तो कहने का तात्पर्य है, हाँ आ जाइए, उसी बात पे छूटी जा रही थी कि हेलो क्यों बोलते हैं, हेलो। तो कहे जिस समय ये मोबाइल का आविष्कार हुआ, तो जिसने इस मोबाइल का आविष्कार किया उसने 2 मोबाइल तैयार किए। भाई तभी तो पता चलेगा जब दूसरे से बात करनी है। तो उसकी पत्नी का नाम था हेलो, और उसको आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम था अलेक्जेंड्रा ग्राहम बेल। तो उसकी पत्नी का नाम हेलो था। अब उसने कहा, जब नंबर लगाया, एक अपनी पत्नी को दे दिया और कहा कि तुम दूसरे कमरे में जाओ, हम दूसरे में जाते हैं। अब उसने कहा क्या कहें, तो नाम ही तो लेगा व्यक्ति, सीधी सी बात है। तो उसने उस फोन को कान से लगाया और उसने उसका नाम लेके, अपनी पत्नी का नाम लेके बुलाया और कहा हेलो, आवाज आ रही है। अब उसने अपनी पत्नी का नाम लिया, और तुम दिन भर दूसरे की पत्नी का नाम लेते हो। इतना नाम अगर तुम अपनी पत्नी का लो, पान धो के पिएगी महाराज। हाँ, आज से कोई हेलो मत करना, नहीं तो कहीं उनको अलेक्जेंड्रा ग्राहम बेल को गुस्सा आ गया, भूत भंगेड़ बन के लग गया ना, तो पीछा ना छूटे, ओझाओं से भगते भगते परेशान हो जाओगे। बोले गोविंद भगवान की। आ जाइए उसी जगह पर। तो कहे पहला नियम है आसन को जीतो, दूसरा नियम है श्वास को जीतो, तीसरा नियम है संग को जीतो, और चौथा नियम है जितेंद्रिय जितेंद्रिय बनो। इंद्रियां कितनी है? तो कई इंद्रियां हैं 10, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, और प्रत्येक इंद्रिय का एक एक देवता स्वामी है। देवता अपना अपना आसन जमा के बैठ गए हैं। वो स्वामी जी लिखते हैं, इंद्रियों के दरवाजे पर एक एक देवता बैठा हुआ है। देवताओं का काम है कि इंद्रियों को शुद्ध और पवित्र रखना, पर देवता वहां पर बैठ करके उल्टा काम कर रहे हैं। क्या करते हैं? इंद्रियों के लिए बताया कि इंद्रिय द्वारी झरोखाना बैठे सुर तहाँ तहाँ करिथा।
का काम है कि अगर विषयों की हवा आए तो दरवाजा बंद कर लेना है। कपाट माने दरवाजा, बयार माने हवा। पर देवता करते क्या है, जब विषयों की हवा आती है तो ये बंद करने की जगह खोल देते हैं और इंद्रियों में विषय प्रवेश कर जाते हैं। और जब इंद्रियों में विषय प्रवेश कर जाते हैं तो मनुष्य पाप और पुण्य में भेद करना भूल जाता है। आप कहें कैसे? व्यास जी महाराज के एक संत शिष्य हैं जिनका नाम है जैमिन मुनि। जैमिन मुनि उनके व्यास जी के सानिध्य में आश्रम में निवास कर रहे थे।